दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूं, वह कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेनी चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू ये है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बढ़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों, हम कहानी कभी नहीं भूलते और कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वही उसको खा लेते थे। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बैठा दिया और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहां पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे? तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूं और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहां पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यही से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि यह बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहां बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कथा नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहां पर काफी सारी बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। 5वें साल मैं तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स बहुत करता था, ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी है।
राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा कर रखी थी। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होंगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने और ऐशो आरामी की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहां भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। माय माँ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जिंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवाकर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपने जिंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, यह कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार, मैंने यह कहानी कहीं पर सुनी हुए है। क्योंकि कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है, लेकिन बातें हम भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।